हैं रायपुर, जहां पर शहीद जवान के पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। रोल लेना कैमरा। हाँ 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 सम्मान गार्ड! चौक शस्त्र सलामी शस्त्र में आएंगे। असिस्टेंट कमांडर नितिन भालीराव पार्थिव शरीर सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे। गृह मंत्री सामने रखकर हमने जो है अभी पार्थिव देह को जो गाजीपुर के पास भी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर पार्थिव देह को अंतिम सलामी दे रखा। तमाम जो देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग निगम मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, आईजी आनंद छात्रा यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर जवानों को अंतिम माफ कीजिएगा शहीद जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है और इस तरीके से अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम भेजा जाएगा और इसके बाद जो बाकी जवान जो घायल हुए थे उनकी हालत अभी इसकी बताई जा रही है। और इसके साथ ही पहले में काफ़ी सूचना आई थी कि एसपी स्तर के अधिकारियों की भी हालत मालूम है, लेकिन अब लगातार यहाँ पर जो उनकी हालत है वह स्थिर बनी हुई है और जो जवान शहीद है उनकी शव को गृह ग्राम भेजा जाएगा। उनकी अंतिम विदाई यहाँ पर की जा रही है, उनके शव को अंतिम सलामी लगातार सिलसिलेवार दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनको सलामी देने का सिलसिला जारी है। तो माना बटालियन कैंप से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार शहादत को नमन किया जा रहा है। और यहीं जो एक जवान शहीद हो गए सुकमा में, कल जिस प्रकार से बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हो गए, 9 जवान घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इलाज उनका लगातार जारी है। बहरहाल शहीद जवान को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही, राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि उन्हें यहाँ पर दी जा रही है। और इसी कड़ी पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर मौजूद रहे, विधायक विकास उपाध्याय भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है
कल की घटना सुकमा में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, आईडी ब्लास्ट हुई जिसमें एक जवान शहीद हो गए। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव इसमें शहीद हुए हैं। 9 जवान घायल हो गए, जिनमें 6 जवानों को मामूली चोटें आई हैं और 3 जवान की हालत जो है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए, उस स्थिति को देखते हुए उन्हें देर रात एयरलिफ्ट किया गया। इलाज उनका लगातार जारी है। डॉक्टर्स की टीम तीनों ही जवानों के स्वास्थ्य पर निगरानी लगातार बनाए हुए है। घायलों में 2 अधिकारी भी शामिल है। तारमेटला इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने रखा था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जवानों की ओर से जब मुंहतोड़ कार्रवाई की गई, मुंहतोड़ जवाब जब उस फायरिंग का दिया गया तो मौके से ही सभी नक्सली वहां से फरार हो गए, भाग खड़े हुए। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर माना बटालियन कैंप से, जहां पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक विकास उपाध्याय भी इस दौरान यहां पर उपस्थित हैं। तो शहादत को नमन किया जा रहा है। सुकमा के तालमेटला में सर्च पर जब जवान ये निकले हुए थे, नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में ये सभी जवान आ गए। विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए, जिन्हें श्रद्धांजलि अभी दी जा रही है और वहीं 9 जवान घायल भी हुए हैं। कल जहां यह घटना घटित हुई है, नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है, ये वही तारमेटला इलाका है जहां पर 6 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान भी शहीद हुए थे। एक बड़ा नक्सली हमला उस वक्त भी हुआ था साल 2010 में और इस दौरान करीब 1000 नक्सलियों के बीच 150 जवान वहां फंस गए थे। नक्सली घटनाओं के लिए चर्चा में रहने वाले बस्तर में यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था और उसके बाद जो घटना कल हुई है वह भी दिल को दहला देने वाली है। 9 जवान घायल हो गए हैं, 1 जवान शहीद हो गए हैं। सर्चिंग पर सभी जवान निकले हुए थे। घायलों में 2 अधिकारी भी शामिल हैं। तो कुल 9 जवान यहां पर घायल हुए हैं, जिनमें से 2 अधिकारी शामिल हैं और 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है, जांच लगातार जारी है। देर रात उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एयरलिफ्ट किया गया। फिलहाल 1 जवान शहीद हो गए हैं, जिन्हें अंतिम विदाई अभी दी जा रही है और इस प्रक्रिया के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और वहीं घायल जवानों की अगर बात करें तो 3 जो जवान हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, उन्हें देर रात एयरलिफ्ट किया गया है और बाकी जो 6 जवान हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। तो नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एक बड़ा एम्बुश लगा रखा था और जवानों के मुंहतोड़ जवाब के बाद नक्सली मौके से ही फरार वहां से हो गए हैं। तो घटना की पुष्टि करते हुए एसपी केएल ध्रुव ने बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत कल यानी कि शनिवार को बुरकापाल कैंप से कोबरा 206 के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और देर शाम वापसी के दौरान कैंप से करीब 6 किलोमीटर पहले ही तारमेटला के पास नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी के संपर्क में ये सभी जवान आ गए और इसी के बाद एक जोरदार विस्फोट वहां पर हुआ। जानकारी भी जिस प्रकार से मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक जवानों को ज्यादा चोटें आई है। घायलों को काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला जा सका। इस दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग करने की भी सूचना मिली और जब जवानों की ओर से मुंहतोड़ फायरिंग जब यहाँ पर की गई, जवाबी कार्रवाई जब हुई, तो सभी नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, फरार हो गए। लेकिन 1 जवान को बचाया नहीं जा सका, वे शहीद हो गए। नितिन भालेराव उनका नाम बताया जा रहा, असिस्टेंट कमांडेंट थे नितिन भालेराव, जो कि शहीद हो गए इस पूरे घटनाक्रम में। 9 जवान घायल हुए, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं और 3 जवानों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज अभी लगातार जारी है। बहरहाल ये माना बटालियन कैंप से सीधी तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर।